हेलो गाइस, दिस इज आदित्य राज गुप्ता एंड आज की वीडियो में बात करेंगे हम CSS मीडिया क्वेरीज की। यानी मीडिया क्वेरीज वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस बनाने में यूज़ होती है और जब हम अपनी वेबसाइट को मतलब कंटेंट उसका छोटा बड़ा करते हैं हम वो इंस्पेक्ट में जाके, तब वो उसको हेल्प करता है कि हमारे अकॉर्डिंग मतलब हम उसको टैबलेट मोड में देखा, कंप्यूटर मोड में देखना है या फिर फ़ोन व्यू में देखना है या फिर और कोई डिवाइस व्यू में देखना है, तो हम उसको उसके हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है यार। पहले क्या होता था ना, पहले ज़माने में यार कि मतलब जो वेब डेवलपर्स होते थे ना, उनको ना वो मतलब ये इसी चीज़ का मीडिया क्वेरीज का ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे। ऐसे क्यों होता था? मतलब रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे। पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, पहले इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतने डेवलपर नहीं थे, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी नहीं थे। तो पहले के ज़माने में जब लोग वेबसाइट्स बनवाते थे, पहले के ज़माने में नहीं, बहुत एंशियंट में चले जाना यार, मतलब कुछ टाइम पहले ही। हाँ, तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है ना, वो अलग से ये भी बताता था कि अगर आपको फ़ोन में वेबसाइट भी बनवानी है तो मैं उसके लिए अलग चार्ज करूँगा। तो पहले ऐसा होता था और उसे लिखना पड़ता था अलग से, अगर कस्टमर को बनवाना है कि फ़ोन के लिए बनवाना है मुझे। फिर फ्रंट एंड डेवलपर जो मतलब जो डेवलपर्स है वो उसके लिए अलग चार्ज करते थे। पर अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फ़ोन के लिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस एक प्रॉपर वर्ड आ चुका है उसके लिए। और अब तो ऐसा होता ही नहीं यार, मतलब अगर वेबसाइट बनानी है तो एक डेवलपर को ये पता होना चाहिए कि उसे वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव बनानी है। यानी वो वेबसाइट फ़ोन में भी सेम दिखनी चाहिए, वो वेबसाइट टैबलेट मोड में भी सही दिखनी चाहिए और वो वेबसाइट डेस्कटॉप मोड में भी दिखनी चाहिए। वाइड स्क्रीन मोड हो गया उसमें भी सही दिखनी चाहिए वो। तो मतलब इतनी स्टाइलिंग तो करनी ही चाहिए, इतनी स्टाइलिंग तो आनी चाहिए एक डेवलपर को। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो यार ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने यहाँ पे न्यूटन गूगल लॉन्च पैड में मार्कअप प्लेग्राउंड में आके यहाँ पे मीडिया क्वेरीज एक प्रोजेक्ट बना लिया है। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही दे दिया, फिर बॉडी लगा लिया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हटा लिया है। तो इतना सिंपल सिंपल सी चीज़ें आप कर लीजिए। और अब यहाँ पे मैं कंटेंट मार्कअप प्रोवाइड करना चाहूँगा कुछ। तो यहाँ पे मैं एक डिव लिख देता हूँ, पहले डिव की मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स, है ना, बॉक्स। और मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। आप क्लास कुछ भी दीजिए, आईडी कुछ भी दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी अपनी चॉइस होती है वो। और डिव को मैंने क्लोज़ करा है यहाँ पे, है ना। और यहीं मेरे को 4 डिव बनाने हैं, चार डिव, है ना। तो 4 डिव की क्लास तो सेम ही रहेगी। और यहाँ पे मैं आईडी चेंज कर देता हूँ, आईडी, ठीक है। और अगर कुछ भी यार आपको समझना है तो मैंने सारी वीडियो बना रखी है पीछे, HTML CSS डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे जाके देखिए, एक्सेस करिए। और देख लेते हैं, दिस इज़ आईफोन व्यू, ठीक है। दिस इज़ आईफोन व्यू, आई का आईफोन का आई, आईफोन आप ठीक लग रहा है। और दिस इज़ टैबलेट व्यू, टैबलेट व्यू, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं दिस इज़ कंप्यूटर डेस्कटॉप व्यू और दिस इज़ वाइड स्क्रीन मोड व्यू, ठीक है। तो वाइड स्क्रीन मोड नहीं, वाइड स्क्रीन डिवाइस व्यू यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह रहे होंगे कि ये क्या लिख दिया मैंने, दिस इज़ ये व्यू, दिस इज़ वो व्यू। तो ये यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में आ चुका है ना। अभी इसको देखते हैं हम यार। तो यहाँ पे मैं क्या बात करने वाला हूँ, मीडिया क्वेरीज़ की। तो मीडिया क्वेरीज़ कैसे अप्लाई करते हैं वो हम सीखेंगे, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स जो है मेरा बॉक्स, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैकग्राउंड दे देता हूँ इसको, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में देना चाहूँगा इसको, मैं सियान तो फेवरेट है मेरा, तो सियान ही दे देता हूँ। और लाइट सियान दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम कुछ और कलर भी ट्राई करें तो कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं थोड़ा येलोइश ऑरेंज, वो भी लाइट में। तो येलोइश ऑरेंज कलर दे दिया मैंने, ऐसा कुछ लग रहा है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड देना चाहूँगा, बैकग्राउंड तो दे दिया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड कर देता हूँ पहले। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैं अगर दूँ 25 पिक्सल्स का, तो देखते हैं कैसा लग रहा है ये फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स। तो 25 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़, हाँ थोड़ा और बड़ा करना चाहूँगा यार। अगर मैं इसको डबल कर दूँ 50 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है ये। और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, अब तक तो आपको आ चुकी होगी ये सारी चीज़ें, अगर मैं आप प्लेलिस्ट शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज़ फ़ोन व्यू, दिस इज़ टैबलेट व्यू, दिस इज़ कंप्यूटर डेस्कटॉप व्यू, दिस इज़ वाइड स्क्रीन डिवाइस व्यू, ठीक है। और अब अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट आए शॉर्टकट,
तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें कि मतलब जब हम इसको रिसाइज़ कर रहे हैं ना, तो ये हमारा मतलब रिसाइज़ बिल्कुल नॉर्मल सा हो रहा है। ये कुछ मतलब हम कंटेंट जैसे देखना चाहते हैं, मान लेते हैं हमें छोटे व्यू में कंटेंट देखना है, तो ये एक के नीचे एक आ जा रहा है, रैप सा हो जा रहा है कुछ, मतलब पूरा रैप तो नहीं हो रहा और हमारा ये सही नहीं लग रहा है। अगर मान लो टैबलेट मोड इतना होता है, टैबलेट मोड में देखना चाहते हो तो ऐसे दिख रहा है, और फिर मतलब कंप्यूटर मोड में। तो मीडिया क्वेरीज हम इसीलिए लगाते हैं ताकि वो हमारा जो कंटेंट है कुछ रिस्पॉन्सिवनेस ले और हमारे वेबसाइट को अच्छा दिखाए, ठीक है। तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रखता हूँ, और ये मेरा क्लिक क्यों नहीं हो रहा, क्लिक हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर डिस्प्ले नन कर दूँ एक बार के लिए, डिस्प्ले नन, अभी बताता हूँ मैं, डिस्प्ले नन गायब हो जाना चाहिए, डिस्प्ले नन। तो ये पूरा गायब हो चुका है यहाँ पे, डिस्प्ले नन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो गायब हो ही जाएगा ये। तो अब मैं यहाँ पे हम इसका आईडी जो है ना, आईडी सिलेक्टर से उठाएंगे हम चीज़ों को, अपने बॉक्स 1 को उठाना चाहूँगा मैं यहाँ पे, तो #box1, ठीक है, box1, और मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। ये आपको दिख नहीं रहा होगा यार, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ा सा नीचे, नीचे हो जा, हो गया। और इसको भी नीचे कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक आ चुका है, इसको थोड़ा ऊपर, है ना, डिस्प्ले ब्लॉक। तो आपने देखा कि ये हमारा दिस इज़ आईफोन व्यू विजिबल हो गया, है ना। यार मेन चीज़ जो मीडिया क्वेरीज है अब यहाँ से शुरू होने वाली है, तो यहाँ पे हम मीडिया लगा देते हैं, मीडिया क्वेरीज, @मीडिया लिखेंगे, मीडिया क्वेरीज तो हम बोलते हैं उसे, मीडिया। और हम मैक्स विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पे, मैक्स विड्थ यहाँ पे दे देता हूँ मैं 300 पिक्सल्स की, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसको देना चाहता हूँ, अपने बॉक्स 1 से पहले ट्राई करूँगा मैं, बॉक्स 1, और इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, #1 से हमने बॉक्स 1 को फेच करा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने मीडिया क्वेरीज लगाई, तो इस मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि मतलब 0 से हमारा स्टार्ट होगा अगर, और वो 300 तक, तो 0 से 300 के बीच में जो हमारा कंटेंट है ना, उसमें ये वाली CSS अप्लाई होगी। कौन सी CSS, जो हमने #box1 यानी आईडी जिसकी बॉक्स 1 है ना उसको दिया, वो वाली CSS हमारी अप्लाई होगी। तो हम देख लेते हैं उसमें भी। तो ये क्या हो गया, अच्छा ये तो डिस्प्ले नन कर रखा है, तो डिस्प्ले नन ही होगा ना, इसको हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट Ctrl+Shift+I, है ना। मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ शॉर्टकट, तो आपको पता हो गया होगा अब तक। तो जब मैं इसको 300 पिक्सल्स पे लाऊं, अभी आप यहाँ पे विड्थ देख सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव लिखा हुआ है। हम कोई सा भी Moto G4 Galaxy S5 कोई सा भी व्यू ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये भी बहुत औसम सा है। और जब मैं यहाँ पे देख लो ये विड्थ है, यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे विड्थ भी लिखा रहा है, यहाँ पे हाइट लिखाएगा, है ना, हाइट। तो ये विड्थ चेंज होगा जब 300 से कम होगा, तो ये मेरा वो विजिबल हो जाएगा पार्ट। 300 पे आजा 300 से कम होते ही देखा आपने, 300 से कम होते ही हमारा दिस इज़ आईफोन व्यू हमारा विजिबल हो गया। तो यही है यार मीडिया क्वेरीज। अब हम सब में लगा के देखते हैं मीडिया क्वेरीज अपनी। तो अगर मैं इसको हटाऊँ ऐसे, और इस वाले पार्ट को मैं इंस्पेक्ट ही रहने देता हूँ, तो यार अब हम ना अपनी बॉक्स 2 में मीडिया क्वेरी लगाना चाहेंगे। तो बॉक्स 2 में भी दे देता हूँ मीडिया, और यहाँ पे मिन विड्थ में भी देना चाहूँगा बॉक्स 2 के लिए, मिन विड्थ दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल्स की। एंड यहाँ पे मैक्स विड्थ दे देता हूँ मैं, मैक्स विड्थ यहाँ पे दे देता हूँ 500 पिक्सल्स की, ठीक है। तो मिन विड्थ मैक्स विड्थ दोनों हो चुका है, और यहाँ पे मैं अपने बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, बॉक्स 2 को सिलेक्ट करा, और उसकी डिस्प्ले मैंने कर दी है ब्लॉक। सब पढ़ रखा है आपने, है ना। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन, मतलब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखी है मैंने, आप जाकर देख लीजिए। और बॉक्स 2 डिस्प्ले ब्लॉक, तो अब क्या होगा, मिनिमम विड्थ मेरी 200 से उठाएगा। पहले वाले में क्या था, 0 से उठाएगा और 300 के बीच में जो था वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई थी, वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, उसमें दिखने लग जाएगा हमें। पर अब क्या है, हमारे पास 200 से स्टार्ट करना है और 500 पे ख़त्म करना है। तो 200 और 500, 200 है ना, 200 ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और डिस्प्ले ब्लॉक है इसकी, तो उसे देख लेते हैं। तो हमें इसे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 500 की पिक्सल्स तक ले जाऊँ, 500 या उससे कम, तो आपने देखा कि 500 पे आते ही हमारा दिस इज़ टैबलेट व्यू ओरिजिनेट हो गया, विजिबल होने लग गया हमारा। अगर मैं इसको 200 तक ले जाऊँ, 200 तक ये दिखेगा हमारा, 200 तक दिख रहा है, दिस इज़ टैबलेट व्यू 200 तक हमारा दिख रहा है, पर ये अगली लुक लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। और उसके बाद दिस इज़ आईफोन व्यू आने लग गया, है ना। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए यार। पहले इसको बड़ा करते हैं, बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको बॉक्स 2 को, पहले मैं इसको 300 में चेंज करना चाहूँगा। हमने वो 300 तक दिया, तो ये 300 तक ही ठीक है। और मैं यहाँ पे कलर प्रोवाइड करना चाहूँगा इसको, बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड जो भी CSS अप्लाई करेंगे यार, वो CSS ज़रूर आएगी यहाँ पे। बैकग्राउंड में अगर इसको सियान दे दूँ पहले मैं, और इस वाले का बैकग्राउंड क्या है,
क्या है, कुछ नहीं है, हम अपने हिसाब से देंगे ना बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आया नहीं यार एमिट में, ऐसा क्यों हुआ, कोई नहीं। बैकग्राउंड में दे देता हूँ यहाँ पे, पहले मैंने दे रखा है पिंक, दे देता हूँ बैकग्राउंड यहाँ पे पिंक। तो अब देखते हैं यार, तो जब मैं इसको कंटेंट इसका रिसाइज करूँ तो अब देखना यार, पहले तो हम 500 पे देखेंगे। 500 से कम हुआ तो पिंक आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड। या बिल्कुल दिस इज टैबलेट व्यू, ये हमारा आ गया, बिल्कुल विजिबल होने लग गया। उससे कम करेंगे तो हमारा क्या दिया था हमने, कलर सियान दिया था, तो सियान आ गया। बिल्कुल यार ये ऑसम है, इतना बढ़िया है। और आपको और स्टाइलिंग करनी तो और देखिए, वरना मैं प्रोजेक्ट में तो आपको ये सब बताऊंगा ही। वैसे ऐसा नहीं है कि मतलब आप CSS की मीडिया क्वेरीज हर के लिए अप्लाई कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। CSS की मीडिया क्वेरीज हम थोड़ी चीज़ में अप्लाई करते हैं, ये नहीं है कि आपने डेस्कटॉप के लिए भी कर दिया, आपने फ़ोन के लिए भी कर दिया, ऐसे नहीं। मतलब करते हैं पर एक बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब कम कोड में हम ज़्यादा आउटपुट देखना चाहते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो मैं यहाँ पे इसको बॉक्स 3 के लिए भी देख लेता हूँ और बॉक्स 4 के लिए भी देख लेता हूँ। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इंस्पेक्ट तो हटा लेता हूँ यहाँ से, और क्या बॉक्स 2 ही कर लेता हूँ कॉपी, है ना। कंट्रोल V और कंट्रोल V, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 300। और इसका ये क्या हो गया, अच्छा, इसमें मिन विड्थ देना चाहूँगा मैं, मिन विड्थ। इसका मिन विड्थ में दे देता हूँ, वो 500 पे ख़त्म हुआ था, तो 500 से स्टार्ट करते हैं हम, 500 पिक्सल से। एंड मैक्स विड्थ तो हमारा हो जाएगा 800 पिक्सल्स पे ख़त्म करता हूँ मैं इसको। और डिस्प्ले ब्लॉक तो हमारे रहेगा ही, और फिर ये विजिबल इसलिए होगा क्योंकि वो 800 से कम होगा। और यहाँ पे मैं 800 या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे मैक्स विड्थ नहीं, मिन विड्थ यहाँ पे 800 या उससे ज़्यादा के लिए तो पूरा स्क्रीन व्यू ले लेगा वो। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, मैक्स विड्थ रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। इसका कलर मैं कुछ वॉयलेट डाल देता हूँ, वॉयलेट पर्पल, जो भी देना चाहते हैं आप। और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, पिंक से इसका मैं कर देता हूँ थोड़ा ग्रे टाइप का कलर। आजा भाई, कहाँ गिरा गया, ग्रे। तो अब देखते हैं बिल्कुल कैसा लगता है हमारा। पहले तो हम 800 पिक्सल से ऊपर, तो ये है ही हमारा, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं यार कि पहले 800, ये आपने देखा कि यहाँ पे टैबलेट व्यू में ऐसा दिखा रहा है, हाँ अब ठीक है। 1082 में हमारा ये क्या है, ग्रे है, जो हमने ग्रे दिया था 800 से ऊपर। तो 800 तो 800 से कम करते ही ये हमारा पिंक में कन्वर्ट, यानी वॉलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 800 से कम करा, वॉलेट में चला गया। अब हमारा ये किस में चले जाएगा, हमने क्या दिया था, पिंक दिया था शायद, तो ये पिंक। और अब उससे नीचे हमने क्या दिया था, हमने सियान दिया था, तो सियान। तो आपने देखा यार कितना औसम है ये, है ना। हम CSS की मीडिया को अप्लाई करके हम टैबलेट व्यू देख सकते हैं, अपना फ़ोन व्यू देख सकते हैं, आईफोन व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिवनेस अगर चेक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो गैलेक्सी S5 पिक्सल्स 2, आईफोन X, जो भी आईपैड प्रो की अलग भी तो होती है यार, ये भी हमारे समझने वाली बात है। अगर एक वेब डेवलपर को आईपैड प्रो के हिसाब से अगर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ना, उसे आईपैड प्रो में देखना है, तो उसके लिए अलग अलग विड्थ होती है। इसमें दे रखा है 1024 से 1036, तो इसमें आप सब होती है। और जनरली इसी मतलब, वैसे तो नए नए फ़ोन आते जाते हैं, टैबलेट नहीं आते जाते हैं, पर जनरली इन्हीं पे ही जो हमारे नए नए फ़ोन आते हैं ना, वो इनके ही विड्थ पे हमारे होते हैं। वैसे हम अगर एडिट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से विड्थ देखना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं हम। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो अब हम अगर मतलब आपको अगर वैसे तो अब हमारे पास CSS की जो मीडिया क्वेरी है ना, उनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, उसको भी समझना अभी के लिए आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर आपको उसने कभी ना कभी समझना ही पड़ेगा ना यार। फिलहाल के मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ। अगर गूगल पे जाके हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया क्वेरीज इन CSS, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर देना, W3 का शायद पहला लिंक आएगा। और यहाँ पे CSS की मीडिया क्वेरीज के टाइप्स बता रखा है, इसको भी आप रेफरेंस दे दिया मैंने, आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं CSS मीडिया क्वेरीज, उसके टाइप्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ये टाइप्स होते हैं, ऑल होता है, प्रिंट होता है, स्क्रीन होता है, स्पीच होता है। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय।